बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जो अकबर के आगे कभी झुके नहीं। उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए, किंतु हिंदू कुल की गौरव को सुरक्षित रखा। इन्हीं हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप की प्यारी पुत्री का नाम चंपा था। अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की घाटियों, गुफाओं और वनों में अपने परिवार के साथ भटकते फिर रहे थे। महारानी और राजकुल के सुकुमार बालक पता नहीं कितना कष्ट काट रहे थे, लेकिन अपने धर्म और देश की स्वतंत्रता तथा गौरव के लिए महाराणा ने पूरे 25 वर्ष यह अपार कष्ट उठाया। इस कठिन समय में महाराणा को बच्चों के साथ दिन दिन भर पैदल घूमना पड़ता था। रात को भूमि पर या चट्टानों पर वे सोते थे। बहुधा बच्चों को उपवास करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिनों पर कहीं जंगली बेर और घास की रोटियां मिल पाती थीं। कई बार ऐसा अवसर आता था कि वे घास की रोटियां भी बनाते बनाते छोड़कर भागने को विवश हो जाते थे। महाराणा प्रताप की पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी और एक पुत्र था महाराणा के, जो उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक एक नदी के किनारे खेल रहे थे। छोटे कुमार को भूख लगी थी। वह रोटी मांगने लगा और रोने लगा। उस 4 वर्ष के बच्चे को क्या पता कि उसके पिता माता के पास आज अपने युवराज के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर फूलों की माला पहनाकर बहला दिया। राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो देखा कि महाराणा चिंता में डूबे बैठे हैं। उसने पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा ने कहा, बेटी, हमारे यहाँ एक अतिथि आ गए हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाए। चंपा ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियां दी थी वे मैंने बचा रखी हैं। मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए थी, पर वह सो गया है। आप उस अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वे रोटियां अतिथि को दे दी गईं। अतिथि रोटियां खाकर चला गया, लेकिन महाराणा से अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया। 11 वर्ष की सुकुमार बालिका चंपा 2-4 दिन पर तो खाने को घास की रोटी पाती थी और उसे भी बचाकर रख दिया करती थी। अपने भाग की रोटी वह अपने छोटे भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी, लेकिन इस प्रकार भूख के मारे वह सूख गई थी। उस दिन अतिथि को रोटियां देने के बाद मूर्छित ही हो गई। महाराणा प्रताप ने उसे गोद में उठाकर रोते रोते कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। चंपा मूर्छा में से चौंक पड़ी। वह कहने लगी, पिताजी, आप ये क्या कहते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? पिताजी, हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी, देश को नीचा मत दिखाए। देश और जाति की गौरव रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी उत्तम ही है। पिताजी, आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी न माने। बेचारी चंपा बोलते बोलते महाराणा की गोद में ही सदा को चुप हो गई। लोग कहते हैं कि अकबर के दरबार में महाराणा का पत्र देखकर पृथ्वीराज जी ने महाराणा को पत्र लिखा और उसे पढ़कर फिर महाराणा ने अकबर के अधीन होने का विचार छोड़ दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि बालिका चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा का विचार बदल दिया था और हिंदू कुल की गौरव की रक्षा कर ली थी।